अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ज़बरदस्त से 3 डिफरेंट टाइप्स के पकोड़े बनाएंगे। आपका ज़बरदस्त सा एक पकोड़ा प्लेटर तैयार होगा। आप इसको इफ्तारी में दावत पे बना सकते हैं, घर में वैसे नॉर्मल बना के इंजॉय करें। बहुत ही इजी और झटपट बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकोड़ों का एक ड्राई मिक्सचर बनाएंगे। आप इसको बना के रख लें। जरूरत के वक्त सिर्फ थोड़ा सा बेसन निकालना है, पानी डालना है और मिक्स करके आराम से आपका बैटर तैयार हो जाएगा और पकोड़े बन जाएंगे। 2.5 कप मैं बेसन शामिल कर रही हूँ एक बाउल में, जिसको मैंने पहले से छान लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच अजवाइन, 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, इसमें मिर्चें जाएंगी पिसी हुई 1.5 चम्मच, और साथ में 1/4 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, आप डाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप कर दें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। रमजान में बहुत आसानी होगी आपको, क्योंकि रोजा होता है, आप नमक वगैरह चख नहीं सकते। तो अगर आपने ये पहले से बना के रखा होगा, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना बेसन छानना है ना कुछ भी। बस आपने इसके 2-3 चम्मच जितने आपको चाहिए लिए, पानी में घोल के जो भी चीज आपने फ्राई करनी है डिप की और फ्राई कर ली, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसको अब एक ड्राई और एयर टाइट कंटेनर में बंद करेंगे। आप इसको शॉपर में भी बंद करके रख सकते हैं अगर डिब्बा वगैरह नहीं है। इसको बंद करें और किसी कैबिनेट वगैरह में रख दें। अब इसी मिक्सचर से हम अपने पकोड़े बनाएंगे। जितनी क्वांटिटी में आपने पकोड़े बनाने हैं उस हिसाब से अपना पकोड़ा मिक्स डालेंगे एक बर्तन में। 2 से 3 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो बारीक बारीक लहसुन को चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। जिस कंसिस्टेंसी का आपने बैटर बनाना है उस हिसाब से पानी डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक थिक सा बैटर बना लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बैटर बन गया है, इसमें कोई भी गुठलियां वगैरह नहीं है। अब इसको साइड पे करेंगे और अपनी वेजिटेबल्स काट लेते हैं जिनके हम पकोड़े बनाएंगे। आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन के पकोड़े, साथ में आलू के और पालक के। सबसे पहले बैंगन को आपने धो के स्लाइसिस में कट कर लेना है। अब किसी भी शेप में वेजिटेबल्स को काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको गोल गोल काटा है और इतनी मोटाई है ताकि ये अच्छे से पके। बहुत ना ज्यादा मोटे रखने और ना ही बारीक। अब हम इसी तरह एक आलू लेंगे, उसको छील लिया है और पानी में भिगो के रखा था ताकि वो काला नहीं हो। और उसी तरह आलू को भी हम इसी तरह गुलाई में काटेंगे। और स्लाइसिस जो है वो आपने बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाने, नॉर्मल साइज के आप आलू जो है वो काट लें। दोनों सब्जियां हमने काट ली हैं। पालक को काटना नहीं है, उसके हम पत्ते जो हैं वो पूरे ही फ्राई करेंगे। बस उसकी डंडियां निकाल लें और पालक को अच्छे से धो लें। अब ऑयल यहाँ पे लिया हुआ है मैंने डीप फ्राइंग के लिए। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, अब वेजिटेबल्स को बैटर में डिप करेंगे, अच्छे से कोट करके 1 बाय 1 ऑयल में ऐड करें और फ्राई कर लें। फर्स्ट बैच में हम आलू और बैंगन को फ्राई करेंगे। नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी कि हमने पालक के पकोड़े कैसे बनाने हैं, क्योंकि वो थोड़ी नरम होती है और थोड़ा ट्रिकी काम है। उसको हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। पकोड़ों को हमेशा मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया करें, वरना कलर ऊपर से तो अच्छा आ जाएगा, अंदर से वेजिटेबल्स कच्ची रहेंगी। दोनों साइड से आप इसकी साइड चेंज करते रहें। 7 से 8 मिनट लगेंगे और पकोड़ों को बड़ा जबरदस्त सा कलर आ गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। किसी भी टिश्यू पेपर या बटर पेपर पे निकाल लें, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पालक के साथ पकोड़े बनाएंगे। पालक की एक्स्ट्रा डंडियां मैंने निकाल दी थी और पत्तों को अच्छे से धो लिया है। अब इनको 1 बाय 1 हम बैटर में डिप करेंगे और बड़े एहतियात से ऑयल में डालेंगे। ऑयल इस वक्त काफी गर्म है, वरना आपके हाथ जो है वो जल सकते हैं। आपने पत्ता डालने के बाद इसको ज्यादा नहीं छेड़ना, वो खुद ही ऑयल में जाने के बाद खुल जाएगा जितना भी जुड़ा वगैरह होगा। अब हम सारे पत्ते ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। पालक के पकोड़े बड़े मजे के लगते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। अक्सर बच्चे पालक या सब्जियां नहीं खाते, अगर आप उनको पकोड़ों की फॉर्म में थोड़ी इंटरेस्टिंग करके बना के देते हैं तो इससे वो बड़े मजे से वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं और उनको अच्छी सी वो भी मिल जाती हैं, उनके फायदे भी सब्जियों के। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने देंगे और फ्राई करेंगे। तो देखें क्रिस्पी पालक के पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल के दूसरे पकोड़ों के साथ सर्व करते हैं, जो इनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक जबरदस्त सा हमारा पकोड़ों का प्लेटर तैयार है, जिसमें वैरायटी भी है और टेस्ट भी, और बड़े कम पैसों में हमने तैयार किया। इसको इफ्तारी में आप बनाएं
और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।